कृष्ण जन्माष्टमी कब है? 2025 में। जाने पूजा विधि, व्रत के नियम। महिलाएं भूलकर भी मत करना यह 3 काम। नमस्कार भक्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल पर। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व का बहुत ही बड़ा खास और विशेष महत्व होता है। कृष्ण जन्माष्टमी का यह शुभ पावन पवित्र पर्व हर साल बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो हर घर में रोजाना भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन दोस्तों, इनकी पूजा आराधना के लिए भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि ज्यादा खास मानी गई है, क्योंकि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण जी ने पृथ्वी लोक पर जन्म लिया था। ऐसे में भक्तों, हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाए जाने का विधान है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव होता है। अलावा आप सभी भक्तों को बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र, लग्न, वृषभ राशि और बुधवार का दिन था। वहीं भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था। ऐसे में हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और श्री कृष्ण की पूजा अधिकतर घरों में साधकों द्वारा श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ की जाती है। साथ ही कहीं पर उनके बाल स्वरूप कान्हा के रूप में पूजा की जाती है, तो कहीं पर उनके बड़े स्वरूप की विधिवत पूजा की जाती है। वही जो भी साधक भगवान श्री कृष्ण जी की श्रद्धापूर्वक सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, तो उसको भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे साधकों को जीवन में हर कार्य में सफलता हासिल होती है, रुके हुए कार्यों में भी गति मिलती है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। यही वजह है कि हर कोई मुरली मनोहर की कृपा पाने के लिए, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए, आर्थिक स्थिति और भाग्य को मजबूत करने के लिए हर व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्रद्धापूर्वक विधि विधान और नियमों का पालन करते हुए व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है। इसके अलावा दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सभी मंदिरों को सुंदर तरीके से सजाया जाता है और मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को भी सजाया जाता है। ऐसे में सभी साधक कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों में जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, व्रत रखते हैं, उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर सभी के मन में कन्फ्यूजन बनी हुई है कि इस साल 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी कब है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करें, व्रत रखने के नियम क्या है, जिससे हम व्रत रख सके और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सके, जीवन में सुख संपत्ति और शुभ परिणाम की प्राप्ति कर सके। तो ऐसे में प्रिय भक्तजनों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस साल 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ पावन पवित्र पर्व कब मनाया जाएगा, पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि क्या है और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना कैसे करें। इसके अलावा इस वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को कुछ ऐसे काम बताऊंगा जो काम खासकर महिलाओं को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नहीं तो कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत रखने का, पूजा पाठ करने का उनको किसी भी तरह का फल प्राप्त नहीं होगा और मनोकामना भी अधूरी रह सकती है, जिससे आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वंचित रह सकते हैं। ऐसे में यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सभी तरह की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आए या फिर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहे, आप और आपके समस्त परिवार पर भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को अपनी श्रद्धा से एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव सच्चे मन से जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें।
साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी यह जानकारी पता लग सके। तो चलिए, प्रिय भक्तों, आप सभी को पहले बता देते हैं कि इस साल 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा, पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत कब रखा जाएगा और व्रत पारण कब किया जाएगा। तो प्रिय भक्तजनों, हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ पावन पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में इस वर्ष 2025 में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त की रात को 11:49 पर हो रही है और इस तिथि का समापन 16 अगस्त की रात 9:34 पर होगा। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 17 अगस्त की सुबह होगा। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाई जाए या 16 अगस्त को। तो भक्तों, आप सभी को बता दें कि जब भी अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र एक साथ ना हो तो व्रत और पूजा उद्या तिथि को करना उचित माना जाता है। इसलिए इस बार 2025 में जन्माष्टमी का शुभ पावन पर्व 16 अगस्त 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। साथ ही इस वर्ष 2025 में भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए निशिता काल में उनकी पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसे में इस शुभ दिन को श्रद्धा और आस्था के साथ मनाकर भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। साथ ही दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा 16 अगस्त की रात 12:04 से लेकर 12:47 के बीच की जाएगी। वहीं इस निशिता काल में पूजा करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इसके अलावा अधिकतर श्रद्धालु व्रत 15 अगस्त को ही रखेंगे और रात्रि पूजन 16 अगस्त को करेंगे। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी इस साल 2025 में 16 अगस्त को है, तो ऐसे में आप व्रत 16 अगस्त को रख सकते हैं और व्रत का पारण भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद रात 12 बजे के बाद होगा। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 17 अगस्त 2025 को सुबह 4:38 पर होगा और इसका समापन 18 अगस्त 2025 को सुबह 3:17 पर होगा। साथ ही सूर्योदय सुबह 5:50 पर और सूर्यास्त शाम 7 बजे होगा। वही चंद्रोदय रात 10:56 पर और चंद्रास्त सुबह 11:53 पर होगा। इसके अलावा ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:24 से लेकर 5:07 तक रहेगा। साथ ही विजय मुहूर्त दोपहर 2:37 से लेकर 3:30 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त की बात करें तो शाम 7 बजे से 7:22 तक रहेगा। इसके अलावा निशिता मुहूर्त रात 12:04 से लेकर 12:47 तक रहेगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करना बहुत ही शुभ होता है। तो भक्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह पता चल गया होगा कि इस साल 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ पवित्र पावन पर्व कब मनाया जाएगा, पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा। इनमें से आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि क्या है, लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करें। तो प्रिय भक्तजनों, कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि करें, फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई करके और गंगा जल से स्थान को पवित्र करें। फिर कृष्ण जन्माष्टमी की सुबह बाल गोपाल को स्नान कराने के बाद उन्हें श्रृंगारित करें, उन्हें वस्त्र, मुकुट, तुलसी माला आदि पहनाएं। इसके बाद लड्डू गोपाल जी के झूले को साफ कर उस पर नई चादर लगाएं और श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ लड्डू गोपाल जी को झूले पर विराजमान करें। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। आप चाहे तो 56 भोग भी लगा सकते हैं। इसके अलावा रात में भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर भगवान को रोली, चावल, फूल, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि अर्पित करें। साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मक्खन, मिश्री, धनिया, बीज विशेष रूप से भोग में अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कृष्णाय नमः मंत्र का जप करें। अंत में पूजन के बाद सबको प्रसाद वितरित करें।
वही भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेने और प्रसाद लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाएं। साथ ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जप जरूर करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन से समस्त प्रकार के दुख कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपके वैवाहिक जीवन में भी खुशियां आएगी। चलिए भक्तों, अब आप सभी को बताते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत रखने के नियम क्या हैं, जिससे आप व्रत रख सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, माताएं बहनों, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के नियमों को मानने की शुरुआत सप्तमी तिथि से ही हो जाती है। जी हाँ भक्तों, सप्तमी तिथि से ही व्रतियों को ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर देना चाहिए और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद अगले दिन कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए और नियमों का श्रद्धा भाव से पालन करना चाहिए। इसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत आप चाह तो फलाहार रख सकते हैं या फिर आप जलाहार करके रख सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। लेकिन भक्तों, आप सभी को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि सूर्यास्त से लेकर अर्धरात्रि तक भगवान कृष्ण के जन्म की बेला तक व्रतियों को निराहार रहना चाहिए। वही कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रात को 12 बजे भगवान का जन्म करवाने के बाद खोलना चाहिए। वहीं कुछ लोग कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करते हैं। इसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आपको भगवान कृष्ण के किसी मंदिर में जाकर दर्शन जरूर करने चाहिए। साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को जिन चीज़ों का भोग लगाएं, उन्हीं वस्तुओं को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन आप सभी को बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी के इस व्रत रखने वालों को गलती से भी दिन में सोना नहीं चाहिए और न ही किसी को अपशब्द बोलने चाहिए, वरना आपको पूजा पाठ व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आप पाप के भागी बनेंगे और आप भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से भी वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों, माताएं बहनों, यह थे कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत रखने के नियम। आइए अब आपको बताते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी पर कौन से कार्य गलती से भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, मूर्ति को छूना। जी हाँ भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा से पहले या फिर किसी भी प्रकार की पूजा से पहले शारीरिक और मानसिक शुद्धि बहुत ही जरूरी है। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चाहे पुरुष हो, महिला हो या फिर कोई बुजुर्ग हो, स्नान करके साफ कपड़े पहनकर ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या पूजन सामग्री को स्पर्श करें, क्योंकि बिना स्नान किए पूजा करना या मूर्ति को छूना बहुत ही अशुभ और भगवान का अपमान माना जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से पूजा का प्रभाव कम हो सकता है और आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वंचित रह सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 2, काले रंग के कपड़े। तो प्रिय भक्त जनों, शास्त्रों में काले रंग को अशुभ माना जाता है और इसका प्रयोग पूजा पाठ में करना भी अशुभ होता है। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ पावन पर्व पर गलती से भी काले रंग के कपड़े ना पहने और न ही कृष्ण जन्माष्टमी के दिन काले रंग के कपड़े खरीदेंगे। इसके जगह आप पीले, सफ़ेद, हरे रंग के कपड़े धारण कर सकते हैं, क्योंकि यह रंग भगवान श्री कृष्ण के प्रिय रंग है। इसके अलावा काले रंग का संबंध नकारात्मक ऊर्जा और शनि ग्रह से जोड़ा जाता है, जबकि कृष्ण जन्माष्टमी का दिन सौभाग्य और पवित्रता का प्रतीक है। ऐसे में आपको कृष्ण जन्माष्टमी पर काले रंग के कपड़े धारण नहीं करने चाहिए, वरना आपको शनि के दोषों का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, तामसिक भोजन। प्रिय भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, माताएं बहनों, कृष्ण जन्माष्टमी पर लहसुन, प्याज, मसूर, दाल, मांस, मछली, अंडे, शराब और अन्य नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप गलती से इन चीज़ों का सेवन कर लेते हैं तो आपको पूजा पाठ व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होगा, जिससे आपकी मनोकामना भी अधूरी रह सकती है और आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं, जिससे आपको जीवन में असफलता का सामना करना पड़ेगा।
साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे आपके घर में कलह, क्लेश, अशांति बनी रहेगी और रिश्तों में भी कड़वाहट उत्पन्न होगी। तो प्रिय भक्तजनों, यह थे वह कार्य जो भूलकर भी कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ पावन पर्व पर नहीं करने चाहिए, वरना जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर भाइयों बहनों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें